घंटे का क्रिकेट बोर्ड, ये सबको पता है, ये एक्सपोज होते हैं दुनिया में। इनको चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है। चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होगा जब जय शाह आईसीसी के जब चेयरमैन बन चुके हैं, तो इनका क्या जिसका कहते हैं ना स्टैंड होगा, ये किस मौजू के ऊपर क्रिकेट को लेके जाएंगे, क्या करेंगे, मोहसिन नकवी की सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, या ये इंडियन टीम को एडवांटेज देंगे, ये क्या होगा, पूरी की पूरी कहानी आपको पता चल जाएगी थोड़े दिनों के बाद, जब जिसका कहते हैं ना अगली आईसीसी की मीटिंग होगी और जय शाह उसके जिसका कहते हैं ना मेन चेयरमैन की हैसियत से जब बैठेंगे। तो जय शाह का आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद जो पहला बड़ा इवेंट होगा जिसको वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे और करना भी चाहिए, वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होगा। जय शाह पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित होंगे या जिसको कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को दूरी लेके जाएंगे हमसे? आपका क्या ख्याल है कि चैंपियन ट्रॉफी कोई भी चेयरमैन आके चेंज कर देगा? चेंज तो नहीं कर सकता, लेकिन वो मैं कहने का मकसद ये है कि जब कहेंगे इंडिया वाले कहेंगे जो न्यू आएगा उनका, अब वो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी में से कोई इनका बंदा है जिसका बेटा बनने जा रहा है, उसका जय शाह की जगह लेने जा रहा है जनरल सेक्रेटरी। लेकिन क्या जिस तरह उन्होंने बीसीसीआई को बीइंग ए सेक्रेटरी रन करा कामयाबी के साथ, क्या वो आईसीसी को कर लेंगे? ये सफर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पहला ही टास्क जो है वो सबसे बड़ा मुश्किल है। सबसे बड़ा वो कौन सा है पता है ना? चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है। मेरे ख्याल है बर्फ पिघलेगी। क्यों पिघलेगी? क्योंकि फादर जो है वो नरेंद्र मोदी साहब के बहुत क्लोज है, अमित शाह साहब। कि जय शाह अपना कैसा करैक्टर शो करते हैं आईसीसी का चेयरमैन बनने के बाद। अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें आपको बताया था कि हम सब के सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में रहते हुए जय शाह ने कितना गंदा काम किया था, कितना बुरा काम किया था। वो ओपनली इंडिया की साइड लेते थे, वो ओपनली सिर्फ इंडिया के फायदे के लिए चलते थे, जबकि जब आप एशियन क्रिकेट काउंसिल में हैं तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी तमाम एशियन कंट्रीज को साथ लेके चलना। लेकिन वहां पे उनकी प्रायोरिटी थी कि बस पाकिस्तान से कुछ करके एशिया कप के मैच निकल जाएं और मेरे अमित शाह खुश हो जाएं, मेरे नरेंद्र मोदी खुश हो जाएं। अब बड़े लोगों को यह बात बुरी लगेगी इंडिया में, लेकिन मैं क्या करूं, यही सच है। तो दोस्तों जय शाह जो है वो अब आपको पता है 1 दिसंबर से ही विल बी द न्यू चेयरमैन ऑफ आईसीसी अनअपोज इलेक्टेड हो गए हैं। वो तो आप तमाम दोस्तों ने सुन लिया होगा, काफी अब 4-5 घंटे हो गए हैं उस खबर को। क्या होगा तो जैसा आ गया, तुम लोगों ने जैसा को सबसे ऊपर पहुंचाया, वरना बीसीसीआई ने उसको सेक्रेटरी रखा हुआ था भाई। तुम लोग हो जो ये कहते थे कि जैसा 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 ने बोला मैं ऐसा ऐसी जगह हाथ दूंगा जहां से तुम्हारी आवाज भी निकलेगी, और वो वहां जाके बैठा है जहां पर अनअपोज पहुंचा। और अनअपोज जो होता है आपको पता है उसकी अथॉरिटी क्या होती है। जय शाह साहब के अलावा किसी और ने अपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए, तो अनअपोज्ड वो चेयरमैन बन चुके हैं आईसीसी के, और 1 दिसंबर से इन्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी है। और वेरी फर्स्ट असाइनमेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है, जो कि उनकी सीट संभालने के ठीक 2 माह के बाद पाकिस्तान में हो रही है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कुछ बातें की हैं बतौर चेयरमैन आईसीसी के, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और सबसे खास बात की उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी चैंपियंस ट्रॉफी होगी, ये पाकिस्तानी फैंस को भी समझने है और भारतीय फैंस के लिए भी खास इंपॉर्टेंट बात कि अगरचे एक भारतीय हैं जो आईसीसी के चेयरमैन हैं और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो रही है, और जो भी आईसीसी यानी ये आईसीसी का इवेंट है, जो भी आईसीसी का इवेंट है, तमाम टीमों का उस जगह पर लाना आईसीसी की जिम्मेदारी होती है। यानी इनडायरेक्टली नहीं बल्कि अब डायरेक्टली जय शाह साहब की जिम्मेदारी होगी कि तमाम बोर्ड मेंबर जो हैं, जो 8 क्वालिफाइड टीम है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वो पाकिस्तान में आए। ये उनकी प्राइम रिस्पांसिबिलिटी। जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बने हैं। जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से उठाकर इंडिया में करवाई जाएगी, ये उन्होंने बात की है। तो पाकिस्तान के एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, कोई हवाई बात नहीं आपको बता रहा, आप अंदाजा लगा लो, ये तक बातें भी होना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि पाकिस्तान के मीडिया में क्या बातें चल रही हैं। अभी ही वीडियो बनाने से बिल्कुल 5 मिनट पहले ही मैं न्यूज हेडलाइन देख रहा हूं, और मैं इसी वजह से लेट करा था कि मैं थोड़ा सा ना न्यूज हेडलाइन देख लूं, मैं देखूं कि न्यूज में क्या बातें चल रही हैं। तो भाई पाकिस्तानी लोग बिल्कुल खुश नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल खुश नहीं है जय शाह के चेयरमैन बनने से। अब उन्हें यह फैसला करना होगा कि अब क्या होगा। अब वो दोनों तरफ देखेंगे, दूसरे बोर्ड की तरफ भी देखेंगे और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ भी देखेंगे। अभी पाकिस्तानी मीडिया न्यूज में एक चीज चल रही थी कि भारत ने पहले क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान की तबाह की, अब वो चैंपियंस ट्रॉफी भी हमसे छीन लेंगे। मतलब बेसिकली वो ये चीज कह रहे थे कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान से छीन लेगा। इसका डायरेक्टली मतलब ये था कि आईसीसी के जो चेयरमैन है वो जय शाह बन चुके हैं। अब जय शाह क्या करेंगे? एक तो वो पहले ये चीज कह रहे थे कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी, ये तो डायरेक्ट है, लेकिन अब वो क्या करेंगे, अब वो पूरे के पूरी चैंपियंस ट्रॉफी उठाएंगे और उसको इंडिया ले जाएंगे। बीसीसीआई का जो भी सरबराह बनता है वो क्या कहता है वो अलग बात है, बट ये अब जिम्मेदारी बेसिकली आईसीसी की बनती है, जिनके सरबराह अब जय शाह साहब होंगे उस वक्त, मतलब मुकर्रर तो वो बन तो गए ही हैं वो। तो ये है दोस्तों, अब जय शाह साहब ने ये कहा है कि
उन्होंने इस पर खुशी का और कहा कि आई एम वेरी हम्बल के मतलब सबने मेरे पे वो किया, एतमाद किया, और उन्होंने बोला कि सबसे खास पॉइंट जो है कि ओलंपिक्स के अंदर जो क्रिकेट आ रही है वो मेरे लिए सबसे खास बात होगी, और ग्लोबल इवेंट्स के अंदर मुझे क्रिकेट को प्रमोट करना मेरे एम्स में है। न्यू जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको क्रिकेट के फ़रोग के लिए किस तरह यूज़ किया जा सकता है, और जो मामला क्रिकेट को फ़रोग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो तमाम हम बुरे कार लाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड घंटे का क्रिकेट बोर्ड, ये सबको पता है। ये एक्सपोज होते हैं दुनिया में, पाकिस्तान में लाइट भी चली गया, ये एक्सपोज होते हैं दुनिया में, ये अलग अलग चीजें करते हैं दुनिया में, आप सबको पता है, आप सबको पता है। लेकिन साथ ये बात करते हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी करवानी है। सर मैं खुद पिंडी में रहकर आया हूं, मैं खुद रावलपिंडी में रहकर आया हूं जिधर अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश का टेस्ट मैच जारी है। और सर उस टेस्ट मैच में ना चेयर्स नहीं पड़ी हुई, इंसल्ट हो रही है पाकिस्तान की, इंसल्ट हो रही है पीसीबी की, दुनिया मजाक उड़ा रही है, सोशल मीडिया पे मीम्स बन रहे हैं कि पिंडी स्टेडियम में चेयर्स नहीं लगाई गई क्राउड के लिए। वो सीमेंट की वो जो बनी होती है ना थड़ी टाइप, वो बन्नी टाइप, उस पे बैठे होते हैं लोग, और वो गीली है क्योंकि बारिश हुई है, वो गीली है, मट्टी लगी हुई है उसके ऊपर। और बांग्लादेश का जो कप्तान है शांतनु भाई, उसका माइक ही नहीं चला। इनका चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है। बदनामियां हमारे नसीबों के अंदर लिख दी गई है, साफ सी बात है जनाब। हुआ क्या है आप खुद देख लीजिए कि टॉस होता है, माइक आते हैं, माइक जिसको कहते हैं ना, जो बांग्लादेश के कप्तान है उसका माइक चलता ही नहीं है। मतलब कि आप एक होस्ट करने जा रहे हैं, इतने अरसे के बाद पाकिस्तान के अंदर टेस्ट क्रिकेट हो रही है और आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के आपने होस्ट करनी है, तो आपको हर चीज का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया आपको देख रही है। चले ये तो समझ आती है कि ये हो गया, काम हो गया कि आपका बांग्लादेश के कप्तान का माइक नहीं चल रहा था, वो कवर कर ले, टेक्निकल इशू आ गया था। लेकिन आज से पहले हमने कभी भी नहीं देखा कि क्राउड के अंदर चेयर्स ना लगी हो। आज अगर आप देखेंगे तो क्राउड के अंदर कुर्सियां भी नहीं है। पाकिस्तान की जो रावलपिंडी का स्टेडियम, इसके 4 इनक्लोजर ऐसे हैं जहां पे चेयर्स नहीं है, वहां पे चेयर्स लगाई जाती, शादी वाली कुर्सियां लगाई जाती, जिसका हम बड़ा क्रिटिसाइज किया, यहाँ पे चेयर्स क्यों नहीं लगती। तो आज तो वो शादी वाली कुर्सियां भी नहीं है। बेचारे जो क्राउड आया हुआ है मैच देखने, जो 200 रुपए की टिकट खर्च के आए हुए हैं देखने, वो बेचारे कभी इधर बैठ रहे कभी उधर बैठ रहे, क्योंकि जो जमीन है वो धूप से फुल तपी हुई